ज्यादातर लोग ना अपनी इच्छाओं को असल में गलत तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सालों तक प्रार्थना करते हैं, इच्छा करते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो एक खाली सन्नाटे में चिल्ला रहे हैं। और अगर आपको भी कभी ऐसा लगता है ना कि आप बस एक जगह अटक गए हैं, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा और आपकी सारी कोशिशें बस बेकार जा रही हैं, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है। तो बात ये नहीं है कि हम लायक नहीं हैं। असली प्रॉब्लम तो कम्युनिकेशन की है। हम एक ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे यूनिवर्स पहचानता ही नहीं। तो चलिए आज हम इसी सबसे बड़ी गलतफहमी को समझते हैं और उस सटीक फ्रीक्वेंसी कोड को क्रैक करते हैं जिससे यूनिवर्स से तेजी से जवाब पाया जा सकता है। ये सब सुना सुना सा लग रहा है ना? आप सब कुछ सही कर रहे हैं, संकल्प दोहरा रहे हैं, रोज लिख रहे हैं, पॉजिटिव रहने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में बैंक अकाउंट में, लव लाइफ में या सपनों की नौकरी में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। तो अब आते हैं उस एक आइडिया पर जो सच में सब कुछ बदल कर रख देगा। देखिए, यूनिवर्स शब्दों का जवाब नहीं देता, ये फ्रीक्वेंसी का जवाब देता है। मतलब हमारी भावनाओं की, हमारे होने के एहसास की जो अंदरूनी वाइब्रेशंस हैं, यूनिवर्स बस उन्हीं को सुनता है। इसको ना एक रेडियो की तरह सोच कर देखिए। जैज म्यूजिक सुनने के लिए आप रेडियो पर जैज चिल्लाते नहीं हैं, आप उस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं। और ज़्यादातर लोग बस समृद्धि के लिए चिल्ला रहे हैं, जबकि उनके अंदर की फ्रीक्वेंसी, उनकी फीलिंग्स वो कमी वाले स्टेशन पर अटकी हुई हैं। तो हो सकता है कि मुंह से तो हम समृद्धि मांग रहे हों, लेकिन हमारी जो भावनाएं हैं वो एक बहुत पावरफुल सिग्नल भेज रही हैं कि मेरे पास ये नहीं है। और यूनिवर्स हमेशा हमारी भावनाओं का, मतलब हमारी असली फ्रीक्वेंसी का ही जवाब देता है। और ये कोई सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं है, इसके पीछे साइंस है। ये कॉग्निटिव रीप्रोग्रामिंग है। जब हम सिर्फ 68 सेकंड के लिए एक विचार पर पूरी तरह से ध्यान लगाते हैं, तो वो ऊर्जा इतनी ताकतवर हो जाती है कि वो हमारी असलियत पर असर डालना शुरू कर देती है। चलिए अब एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को देखते हैं जो ये साबित करता है कि हमारी कल्पना ही हमारी हकीकत बनाने वाली अकेली ताकत है, और ये आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो हुआ ये कि एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को 2 बिल्कुल उल्टे इंस्ट्रक्शंस दिए। रात में सोते समय उन्हें सीढ़ी चढ़ने की फीलिंग को महसूस करना था, और दिन में उनके लॉजिकल दिमाग को इस विचार को पूरी तरह से नकारना था। तो फिर नतीजा क्या निकला? कमाल की बात यह है कि हर एक स्टूडेंट को कुछ ही दिनों में सच में एक सीढ़ी चढ़ने का मौका मिला। तो यहाँ से सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि हम लॉजिकली क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी लगातार बनी रहने वाली जो फीलिंग है वही सब कुछ है। तो ठीक है, अगर फीलिंग ही असली भाषा है तो इस भाषा में महारत कैसे हासिल करें? चलिए अब क्यों से कैसे पर चलते हैं। ये आपका 5 स्टेप का वो फ्रेमवर्क है जो आपकी इच्छाओं को आपकी हकीकत में बदल सकता है। ये 5 स्टेप्स ही वो रोड मैप हैं जिससे हम यूनिवर्स से सही भाषा में बात करके तेजी से जवाब पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, मन के अंदर जो शोरगुल चल रहा है उसे शांत करना होगा, और इसका सबसे तेज तरीका है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। जब हम सच में किसी चीज के लिए शुक्रगुजार महसूस करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी तुरंत कमी और डर से हटकर प्रचुरता और विश्वास पर आ जाती है। ये एक साफ सिग्नल भेजने के लिए जरूरी पहला कदम है। अब ये एक बहुत बहुत बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं। मुझे चाहिए बोलने का मतलब है हम यूनिवर्स को सिग्नल भेज रहे हैं कि मेरे पास नहीं है, और इससे हम और ज्यादा कमी को ही अपनी तरफ खींचते हैं। हमें इसे ऐसे बोलना और महसूस करना होगा जैसे कि ये पहले से ही सच है। मैं बहुत आभारी हूँ कि ये वो भावना है जिसे हमें पकड़ कर रखना है। रिपीटिशन यानी दोहराव हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का तरीका है। इसके लिए आप 369 मेथड या 55x5 मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एक बात याद रखनी है, सिर्फ मशीन की तरह शब्दों को लिखना काफी नहीं है। उस उत्साह और उम्मीद को महसूस करना जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे आप जानते हैं कि आपका Amazon पैकेज किसी भी पल दरवाजे पर आने वाला है। और ये एक बहुत जरूरी बात है, हमें कंट्रोल छोड़ने की जरूरत है। ये कैसे होगा ये सोचना हमारा काम है ही नहीं। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आखिर में जो चाहिए उसकी फ्रीक्वेंसी में रहना है और यूनिवर्स को बाकी सब संभालने देना है। जब हम बार बार चेक करते हैं कि हमारी इच्छा पूरी हुई या नहीं, तो हम असल में बेचैनी
और ये अभी तक नहीं आया वाली फ्रीक्वेंसी भेज रहे होते हैं। इसे एक ऑनलाइन ऑर्डर की तरह मानिए। एक बार जब आप खरीदे पर क्लिक करते हैं तो आप भरोसा करते हैं कि वो आएगा। आप हर मिनट ट्रैकिंग को रिफ्रेश नहीं करते। इसे ही डिटैचमेंट कहते हैं। सोचिए, यूनिवर्स एक शीशे की तरह है। अगर शीशे में एक अलग इमेज चाहिए तो हमें उस इंसान को बदलना होगा जो शीशे के सामने खड़ा है। अगर एक स्वस्थ इंसान बनना है तो आज एक स्वस्थ इंसान की तरह खाना चुनिए। उस वर्जन की तरह फैसले लेना शुरू कीजिए जिसके पास वो सब कुछ है जो वो चाहता है। आपकी हकीकत खुद ब खुद बदल जाएगी। तो अब बारी है उस सीक्रेट की जो इस पूरे प्रोसेस को सुपरचार्ज कर देता है। असली मैजिक यहीं होता है। यूनिवर्स बिजली की तेजी से तब रिस्पॉन्ड करता है जब ये 3 चीजें एक सीध में आ जाती हैं: हमारी भावना, हमारा विश्वास और हमारे काम। इसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह सोचकर देखिए। जब आप उसे सूरज के नीचे एक जगह टिका कर रखते हैं तो वो सारी ऊर्जा को एक जगह फोकस करके आग पैदा कर देता है। ठीक वैसे ही जब आपकी भावना ये कमाल है, विश्वास ये हो रहा है और काम मैं इसके लिए तैयार हूँ एक साथ फोकस होते हैं तो वो आपकी हकीकत में आग लगा देते हैं। अगर ये बातें दिल तक पहुंची हैं तो इन्हें सिर्फ सुन के मत छोड़िए। ये यूनिवर्स को एक सिग्नल है कि आप बदलाव के लिए तैयार हैं। नीचे कमेंट करके अपने लिए और इस यूनिवर्स के लिए एक कमिटमेंट कीजिए। टाइप कीजिए, मैं तैयार हूँ। और इसे सिर्फ टाइप मत कीजिएगा, इसे महसूस कीजिए। इसे यूनिवर्स को आपका पहला सिग्नल बनने दीजिए कि आपका पुराना वर्जन अब जा चुका है। सीढ़ी आपके सामने है, अब चढ़ना है या नहीं ये फैसला आपका है।